के अंदर एक पंचायत हुआ है, वहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत वो खुले आम मंच पर हैं, घोषणा कर रहे हैं यदि 28 अगस्त को मेवात में यात्रा हुई तो एक यात्रा किसाना निकलेगी, 4 लाख ट्रैक्टर 25 लाख आदमी तैयार बैठे हैं उस यात्रा का, इंदौर की यात्रा का विरोध करने खातर। तो टिकैत साहब तक कहना चाहूँ, ये 4 लाख ट्रैक्टर हिंदू मुसलमान का दंगा में योद्धा बनने खातर को नहीं उसका गैल खड़े हुए थे। एक तो उसका गैल नहीं थे, किसान के मुद्दे पर खड़े हुए थे, नहीं तो 400 ट्रैक्टर 4000 ट्रैक्टर करने में बाहर थे। वो जो 4 लाख ट्रैक्टर की बार बार भूखते अड़ा दे बात कह दे है, वो को निजी ठेकेदारी को नहीं राकेश टिकैत की भाई, वो तो एक मुद्दे पे खड़े थे, सरकार के खिलाफ खड़े थे। और हिंदू मुसलमान की बात में दी राकेश टिकैत यूँ सोचे है कि भाई मैं अपना वो कर लूँगा, तो वो संभव नहीं है। वो किसी को और का बहम हो को ठेकेदारी ले को जाटा ही ले किसाना के ले को मैं उड़ा बन जाऊँगा, तो वो संभव नहीं है भाई यार, ना या ठेकेदारी लेनी चाहिए। और इस तरह तो मैं सीधा सीधा कहूँ, जो सरकार का ऊपर आरोप लगे हैं कि वह सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, ये भी तो वही कर रहे हैं। किसाना की आपस की दोनों का हर खुद की तो गदी मरी पड़ी, हर भाड़ा विला दिल्ली का भर रखा है, आड़े तो खूड बेच बेच के विदेश में जाने लग रहे हैं बालक। 5 साल हो गए भाई इसने यो तो ताकत जो मोर्चा मर्चा बने हैं, सारे देश के संगठन इकट्ठे हुए, किसान का कितना बड़ा के मुनाफा होगा जिससे किसान की हालत बचने का खतरा होगा। जो कर्जा लाख रुपये था 2 लाख रुपये हो रहा है। पहले जो पुराने समय की बात करा तो ये बताओ कि जाट योद्धाओं ने बहुत सारे धर्म की अपने रक्षा करी थी, बहुत सारे युद्ध धर्म पर भी लड़े गए थे, लेकिन आज के टाइम में एक चीज सेमी निकलने लगी, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे सवाल निकल के आने लगे, क्या जाट हिंदू है, क्या जाट हिंदू नहीं है, बहुत सारी विचारधारा निकल आई। भाई ये सोशल मीडिया पे है यो प्रचार, यो के है कि कुछ खत्म से आदमी हैं जिन भारत चंदा आवे है, उसका चक्कर में ये वाहियात बात फैलावे हैं। ये भी शिवरात्रि थी, सारा देश हरिद्वार नहीं जा रहा था, साला सर बालाजी चला सारा हरियाणा उड़ नहीं जाता। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है सनातन संस्कृति की जो बुनियादी चीज़ है उनको मानना। सारा अपना भाईचारा हरिद्वार गंगा नहाने नहीं जाता। ठीक है, वे जिस स्तर पे ब्राह्मण है बाकी वो पूजा पाठ और वो साधना उपासना करे हैं उतना हम नहीं कर दे, लेकिन अगर हिंदू नहीं है तो हम के मुसलमान हैं भाई। हमारे जो पूर्वज थे, महाराजा सूरजमल के थे, किस बात खातर उन्हें लड़ाई लड़ी थी? वीर गोखला के थे, अपने चौधरी छोटू राम के थे। ठीक है, वो आर्य समाज जी थे, आर्य समाज भी तो हिंदू धर्म का अंग है। हमारे जितने भी जो महापुरुष हुए हैं वो सारे ही उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करा है। ब्राह्मण कटाक्ष होने लगे, वे चून मंगे हैं, ये है, ये वो है, यानी कि जिस प्रकार से मुस्लिम टारगेट होने लग रहे थे, धीरे धीरे हिंदुआ में ब्राह्मणों को टारगेट करने लगे। कितना सही। नमस्कार, मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसाई। फिलहाल भाई संदीप भारती हमारे गला मौजूद है और बात करा संदीप भारती के बारे में तो भाई किसान नेता और जाट नेता पूरे हरियाणा में कमा पूरा देश में जो स्टिक बात है, बेबाक बोल है, वो बोलने में सक्षम है और पंचायती आदमी है। बातचीत आपकी कराएंगे, मुद्दा है मेवात यात्रा और उसका विरोध करने वाली जगह जगह होने वाली पंचायतें। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सारे दर्शकों को और सभी भाइयों को राम राम। बात करें जी, देखो एक तो मेवात यात्रा 31 जुलाई में हुई थी और उसमें कुछ उपद्रव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, दंगा हो गया। पहले तो उसके बात करांगे कि कारण लग गया है कि उड़ा यूँ माहौल बिगड़ने में किन किन लोगों का हाथ हो इसका है। सीधा सीधा राजनीति का हाथ है भाई। 2 तरह की राजनीति है, एक सत्ता पक्ष की राजनीति, विपक्ष की राजनीति। और जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे होते हैं वहाँ दोनों ही पक्ष फायदा उठाते हैं। अगर कोई मरता है तो आम आदमी मरता है, कमज़ोर आदमी मरता है, समाज का नुकसान होता है, भाईचारे का नुकसान होता है। इसमें सत्ता पक्ष का अपना फायदा था, वो चाहता था भी हिंदू जो है वो कंसोलिडेट हो, हिंदुओं में एकजुटता हो मुसलमानों के खिलाफ। विपक्ष चाहता था कि वहाँ पे उनको मौका मिले, मुसलमान मार दिए, दंगा हो गया, सरकार के ऊपर दोष लगा के अपना वो करें। तो दोनों जो मुख्य धारा की ये पार्टियां हैं, जो धाराएं हैं सत्ता और विपक्ष की, दोनों की सामूहिक राजनीति इसमें जिम्मेदार थी। इसमें कांग्रेस के एक विधायक का भी बयान था, इसमें बीजेपी के साथ जुड़े जो संगठन हैं उनकी भी अहम भूमिका थी, बिट्टू बजरंगी जैसों की अहम भूमिका थी भड़काऊ बातों की। तो एक आदमी से कभी एक हाथ से कहते हैं ना ताली नहीं बजती, ये तो दोनों ही पक्ष में राजनीति हो रही थी, एक आदमी का काम नहीं था। संदीप भाई बात करें तो एक बुलडोजर जो कि उत्तर प्रदेश में शुरुआत माना इस चीज़ की, वो ऐसी कार्रवाई में बात में देखने को मिली, कितनी सही थी? देखो, जो गलत करता है ना आदमी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है गेहूं के साथ गुण भी पीस जाता है। गलती एक न कर रखी होती है, साथ में 2-3 वैसे चपेट में आ जाते हैं। तो दंगाई के खिलाफ, जो समाज के, देश के कानून के खिलाफ जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में कोई अपनी पर्सनल कोई दुश्मनी ना निकाल जाए, कोई अफसर, कोई राजनीतिक पार्टी, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसके सहमति हैं। और बुलडोजर का एक्शन निसंदेह अपराधियों में डर बिठाने का काम करता है, लेकिन भाई इसमें ऐसा ना हो कि साथ में गरीब मार हो जाए।
बात करा जब बुलडोजर कार्रवाई पे भी सवाल उठने शुरू हो गए। कहूँ है कि मोनू मानेसर का नाम आया दंगे के अंदर, बिट्टू बजरंगी का आया। जितने लोग वहां से पत्थर फेंकने वाले जिम्मेवार थे, उतने ही जिम्मेवार ये लोग भी तो थे। उनके ऊपर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए था, लेकिन मात्र एक मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करके बुलडोजर सिर्फ वहां चला है। देखो, एक को तो टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, इस बात का कोई, क्योंकि हमारा जो किसान बिरादरी है वो सबको साथ लेके चलने वाली बिरादरी है। उसके भीतर ना तो ज़्यादा जातिवाद का जहर है और ना ही मज़हब का कोई ज़्यादा जहर है। वो तो सभी को, और न्याय के उसमें पक्षधर ये रही है हमेशा हमारी किसान कम्युनिटी। तो ये जो बुलडोजर वाला एक्शन था, इसमें कई सवाल उठे हैं कि भाई फलाने पे क्यों नहीं उठा, फलाने पे क्यों नहीं उठा। तो ये तो अब मौके की बात होती है। जहाँ ये पूरा झगड़ा दंगा हुआ, वहाँ पे किन लोगों ने पत्थर बरसाए, किन वजह से ये झगड़ा हुआ, और इसमें कानून की चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अब मोनू मानेसर का जो मामला था, बिट्टू बजरंगी का जो मामला था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है और निसंदेह कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिट्टू बजरंगी ने जो बोला है, या मान लीजिए जिस तरह का वो एक्शन था, उस तरह की कार्रवाई हुई भी है। लेकिन मेरा ये कहना, देखो हम यहाँ बैठ के जज बन जाते हैं ना, पूरी फेसबुक क्या है, जजों का जमावड़ा हो रही है। हर एक आदमी अपना आप में जज बना बैठा है। बिट्टू बजरंगी ने ये कर दिया, फांसी तोड़ दो, मोनू मानेसर ने कर दिया, फांसी तोड़ दो। भाई हमने 5 साल के लिए सरकार चुन रखी है, थोड़ा बहुत तो उस पर पुलिस प्रशासन पे भी भरोसा होना चाहिए। अब आप देख लो, 10, 12, 15 दिन बाद दोबारा कल फिर यात्रा का जो आयोजन कराया, तो कितनी सख्त मुस्तैदी थी। ये मुस्तैदी अगर पीछे दिखाई गई होती यात्रा के टाइम पे, तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। तो कानून व्यवस्था को, प्रशासन को भी अपना काम कई बार करने का मौका देना चाहिए, हर जगह जज नहीं बनना चाहिए। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि भाई हर मैटर पे हमने जज बन के और फैसला पास नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत मौका दे दो, प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा है, बिट्टू बजरंगी पे भी कर दी, और कोई गलत करेगा तो उस पर भी हमने उम्मीद है करेगा, नहीं करे तो फिर उसके कार्रवाई को लेके हमने निसंदेह मैदान में आना चाहिए। तो संदीप भारती तय ये प्रश्न करना बिल्कुल जायज मानूंगा, क्योंकि 2016 तक एक जाट नेतृत्व करते आने लग रहे हो, जो किसानों की बात करते आने लग रहे हो। एक बात उठी पहले, जो पुराने समय की बात करा, तो ये बताओ कि जाट योद्धाओं ने बहुत सारे धर्म की अपने रक्षा करी थी, बहुत सारे युद्ध धर्म पर भी लड़े गए थे। लेकिन आज के टाइम में एक चीज सेमी निकलने लगी, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे सवाल निकल के आने लगे, क्या जाट हिंदू है, क्या जाट हिंदू नहीं है, बहुत सारी विचारधारा निकल आई। भाई ये सोशल मीडिया पे है यो प्रचार, यो के है कि कुछ खत्म से आदमी हैं जिन बार त चंदा आवे है, उसका चक्कर में ये वाहियात बात फैलावे। ये भी शिवरात्रि थी, सारा देश हरिद्वार नहीं जा रहा था, सालासर बालाजी चला, सारा हरियाणा उड़ नहीं जाता। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है सनातन संस्कृति की जो बुनियादी चीज़ है उनको मानना। सारा अपना भाईचारा हरिद्वार गंगा नहाने नहीं जाता। ठीक है, वे जिस तरह पे ब्राह्मण है, बाकी वो पूजा पाठ और वो साधना उपासना करे हैं, उतना हम नहीं कर दे। लेकिन अगर हिंदू नहीं है तो हम के मुसलमान हैं भाई। हमारे जो पूर्वज थे, महाराजा सूरजमल के थे, किस बात खातर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी? वीर गोखला के थे, अपने चौधरी छोटू राम के थे। ठीक है, वो आर्य समाज थे, लेकिन आर्य समाज भी तो हिंदू धर्म का अंग है। हमारे जितने भी जो महापुरुष हुए हैं, वो सारे ही उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करा है। और भगत सिंह को बीच में अड़ा देते हैं। भगत सिंह तो वे जाति और मजहब की बातों से बहुत आगे चले गए थे। भगत सिंह को जाट कह के ये कहना हमारा जाट था और उसने वो नास्तिक था, वो बड़ी अनलॉजिकल बात है। भगत सिंह तो जाति और मजहब तो बहुत आगे जा रहे थे, उनकी तो विचारधाराएं पूरी दुनिया ने एक परिवार के रूप में देखने की होगी थी। वो तो पूरे विश्व का भाईचारा की बात कराया करते। तो हमारे जितने भी भाई महापुरुष